हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी बोली डॉक्टर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन। ऑर्गन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, कि जैसे हम अभी तक एफोरिज्म कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, मोडस ऑपरेंडी तक 29 तक, बट 30 और 31 जो एफोरिज्म है ससेप्टिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और वैसे हमने थोड़ा बहुत एक्शन ऑफ ड्रग पहले भी डिस्कस कर लिया है, बट आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ससेप्टेबिलिटी, क्योंकि ये समझ में अगर आ गया कॉन्सेप्ट तो फिर हम आगे ससेप्टेबिलिटी को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, एक्शन ऑफ ड्रग क्या होता है, क्योंकि मेडिसिन हमने दी है, कोई भी ड्रग हमने दी है, कहाँ डिस्कस किया हुआ है, 63, 66 एफोरिज्म में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा जब ड्रग प्रूविंग करते हैं तो वहाँ भी 112 से लेके 116 तक या 115 तक इसको डिस्कस किया हुआ है, 112 से 115, क्योंकि 16-17 में तो इडियोसिंक्रेसी है। ठीक है, समझते हैं प्राइमरी एक्शन क्या होता है। प्राइमरी एक्शन इज द एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन वाइटल फोर्स। किसका, ड्रग का एक्शन है किस पे, वाइटल फोर्स पे। जबकि सेकेंड रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स अगेंस्ट द प्राइमरी एक्शन। ठीक है, प्राइमरी एक्शन इट इज़ द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स और फोर्सेज दैट डिरेंज मोर और लेस दैट वाइटल फोर्स फॉर ए लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड। क्या बोला है कि एक्सटर्नल थिंग क्या हो गई, आपकी मेडिसिन हो गई या ड्रग हो गई। ठीक है, उसका फोर्स है जो किस पे एक्ट कर रहा है, वाइटल फोर्स पे, और उसको क्या कर रहा है, डिरेंज कर रहा है, या तो ज़्यादा या कम, मोर और लेस। ठीक है, और ये कब तक के लिए सकता है, फॉर लॉन्गर पीरियड और शॉर्टर पीरियड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जबकि सेकेंड रिएक्शन क्या है, इट इज़ द ऑटोमेटिक रेजिस्टेंट रिएक्शन ऑफ द लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स, कि जो हमारा वाइटल फोर्स है, लाइफ जिसको बचा के रखता है, प्रिजर्व रखता है, उसका ये क्या है, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन फोर्स, रेजिस्टेंस, अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, प्राइमरी एक्शन इज एन इंजूरियस एक्शन ऑफ द ड्रग, सिंपल सी बात है। इट इज़ द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स, क्योंकि जैसे हमने कोई पॉइजनस सब्सटेंस लिया, ठीक है, पॉइजन ले लिया किसी ने, तो प्राइमरी एक्शन क्या होगा, बॉडी में जाएगा सीधा वाइटल फोर्स के ऊपर, तो डिरेंज कर देगा, तो वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट होंगे। लेकिन सेकेंड एक्शन, अब वाइटल फोर्स क्या करेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा, हमें लाइफ को प्रिजर्व रखने की कोशिश करता है। ठीक है, समझते हैं। नेचर डिस्क्राइब्स दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा होगा ना, एवरी हैज़ ए रिएक्शन। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर। प्राइमरी एक्शन इन एफरेज नंबर 63, हैनीमैन सेज दैट एवरी एजेंट विच एक्ट्स अपॉन द वाइटलिटी, इस पे वाइटल फोर्स पे, every medicine deranges more or less the vital forces and causes a certain alteration in the health of the individual for a longer or shorter period. This is termed primary action. ये इसकी क्या है, एक्यूरेट डेफिनेशन है, अगर एग्जाम में आता है आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अगेन इन एफर्ज नंबर 1112 हैनीमैन सेज प्राइमरी एक्शन इज सेड टू बी ए कॉन्जॉइंट एक्शन ऑफ ए ड्रग। किसका, एक्शन ऑफ ड्रग। हेयर पैथोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग प्लेज एन एक्टिव रोल। क्या होता है कि जैसे मेडिसिन दी तो क्या होगा, उसका पैथोजेनेटिक सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे ड्रग्स के। वाइल वाइटल फोर्स प्लेज ए पैसिव रोल। अब सिंपल सी बात है, मेडिसिन ने तो क्या कर दिया, एक्टिव रोल है, और वाइटल फोर्स उस टाइम क्या है, रेस्टिंग फेज में है या पैसिव रोल के अंदर है। ठीक है, दस ड्यूरिंग द प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन पेक्यूलर साइंस एंड सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ए लॉन्गर एंड शॉर्टर पीरियड्स। इसे हम ड्रग प्रूविंग कहते हैं कि भाई क्या हुआ कि हमने एक मेडिसिन दी, ये ड्रग दी किसी पेशेंट को, ठीक है, ये उसका वाइटल फोर्स है। अब ड्रग तो किस में, एक्टिव कंडीशन में देखिएगा, वाइल वाइटल फोर्स प्लेज ए पैसिव रोल एंड ड्रग प्लेज ए एक्टिव रोल। तो वाइटल फोर्स तो किस में, पैसिव कंडीशन में है, और ड्रग किस कंडीशन में, एक्टिव कंडीशन में है। ठीक है, समझ में आ गया। और इससे क्या होगा, साइंस एंड सिम्टम, उसका पैथोजेनेटिक पावर पता चलेगी हमें। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ए मेडिसिन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द living organism, it deranges vital force and produce disagreeable sensations and functions which are manifested outwardly in the body as signs and symptoms. अब क्या होता है कि जो भी बॉडी में अंदर जो डिरेंजमेंट हुआ वो बाहर किस फॉर्म में आ रहा है, साइन और सिम्टम्स के रूप में आ रहा है। सो इट कैन बी सेड दैट प्राइमरी एक्शन इज द फर्स्ट एक्शन ऑफ द ड्रग विच इंडिकेट्स द इमीडिएट चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म, कि जो फटाफट मेडिसिन को लेते ही जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कि द प्राइमरी एक्शन ऑफ परगेटिव्स इज पासिंग ऑफ लूज स्टूल, कि हमने कोई परगेटिव दिया तो वहाँ से क्या होगा, लूज स्टूल्स को उसमें पास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन क्या है सर, इन एफोरिज्म 63 हैनीमैन सेज टू द प्राइमरी एक्शन ऑफ आवर वाइटल फोर्स endeavors to oppose its own energy. This resistant action is a property is indeed an automatic action of our life preserving power which goes by the name of secondary action or counter action. देखो क्या हुआ,
कि इनटू द प्राइमरी एक्शन, कि जो पहले मेडिसिन का एक्शन हुआ प्राइमरी एक्शन, उसके अपोजिट वाइटल फोर्स ने अपनी एनर्जी लगाई। रेजिस्टेंट एक्शन है, ऑटोमेटिक होता है, हमारा जो लाइफ प्रिजर्विंग फोर्स है वो लगाता है। ठीक है, इसको दो टाइप्स जानते हैं, तो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन या काउंटर करंट एक्शन। ठीक है, अगेन हैनीमैन सेज इन एफर्ज नंबर 1112 सेकेंडरी एक्शन इज द रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। अब देखो ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स टू द ऑर्गेनिज्म, दिस रिएक्शन इज अपोजिट, अपोजिट होता है। ठीक है, एंड प्रोपोर्शनेट टू द प्राइमरी एक्शन, कि जितना इक्वल एंड अपोजिट, याद रखना। इट इज़ ऑल्सो ए कॉन्जॉइंट एक्शन, हेयर वाइटल फोर्स प्लेज एक्टिव रोल वाइल मेडिसिनल सिम्टम्स प्लेज पैसिव रोल। जबकि वहाँ पे क्या था, अपोजिट था, वहाँ पे वाइटल फोर्स कैसा था, पैसिव रोल में था, और मेडिसिन किस में थी, एक्टिव रोल में थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाइटल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, एक्टिव रोल में हो गया, और मेडिसिन इस टाइम पे कहाँ पे, पैसिव रोल में है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं सेकंड रिएक्शन भी। अब 64 एफोरिज्म नंबर बता दिया कि सेकंड रिएक्शन में दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, सेकेंडरी काउंटर एक्शन और सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं सेकेंडरी काउंटर एक्शन को। ठीक है, इट इज़ द एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन बोथ इन इंटेंसिटी एंड क्वालिटी टू द प्राइमरी एक्शन। जैसे अब मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये क्या करेगा, -10 न्यूटन का। समझना, वैसे नॉर्मली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल है 10-10 बट अपोजिट। समझ में आ गया, इंटेंसिटी एंड क्वालिटी क्या है इसकी, इक्वल है, बट अपोजिट क्या है, इसका नेचर है। ठीक है, इन दिस कंडीशन द पेशेंट बिकम वर्स। अब देखो सिंपल सी बात है, कैसे हुआ कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने -10 लगाया। ठीक है, अब ये ऐसे हुआ 10 बराबर -10। ठीक है, ऐसे हुआ। ठीक है, एक समझते हो, नॉर्मल मैथमेटिक्स समझ में आएगी। 10 इधर से लगा, इक्वल -10। अब इस 10 को इधर लाओगे तो 10 + 10 बराबर 0। ठीक, कितना हो गया, 20। तो पेशेंट की जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, ज़्यादा ख़राब हो जाएगी इस टाइम पे। अगर उसको पहले जो सिम्टम्स आ रहे थे मेडिसिन से, वो कितने आ रहे थे, 10 सिम्टम आ रहे थे, फिर 10 सिम्टम और आ गए वाइटल फोर्स की वजह से, तो टोटल उसके अंदर 20 सिम्टम्स कैसे हो गए, जो उसके लिए क्या हो गया, डेंजरस। आया एकदम समझ में, ये लाइन कन्फर्म हो जानी चाहिए कि सेकेंडरी काउंटर एक्शन वर्स कैसे कराता है। देखो तुम्हारे समझते हैं कि 10 सिम्टम है जो मेडिसिन की वजह से आए, प्राइमरी एक्शन हो गया मेडिसिन का। ठीक है, फिर इक्वल और अपोजिट फोर्स किसने लगा दिया था, इसने 10 लगा दिया प्लस का, और इधर क्या लगेगा, -10। ये किसका है, मेडिसिन का है प्राइमरी एक्शन, ये किसका है, वाइटल फोर्स का है। टोटल कितना हो जाएगा, 10 को इधर लाएंगे +10 बराबर 0, तो टोटल कितना हो गया आपका, 20। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, वर्स हो गई उसकी। When any drug is administered, it produced a set of symptoms as its primary action। वही बात है, in response the vital force, देखो थोड़ा सा ये इंटरमिक्सिंग हो गया है कैरेक्टर्स का, the set of symptoms of the primary action, this reaction is always equal and proportionate to the primary action। the secondary counter action is observed in cases of antipathic treatment। अब देखो कैसे हुआ, एंटीपैथिक में क्या हुआ कि सबसे पहले किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन है तो मेडिसिन क्या देती, डायरिया की। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मेडिसिन का प्राइमरी एक्शन क्या है, डायरिया। ठीक है, अब वाइटल फोर्स ने दोबारा फोर्स लगाया, अब वो क्या करेगा, डायरिया के लिए अपोजिट करेगा, तो वापस क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। आया समझ, पहले वो कॉन्स्टिपेशन में था, अब उसको डबल कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत, इस तरीके से। ठीक है, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन क्या होता है, ये काम आता है होम्योपैथी के अंदर। कहाँ काम आता है, होम्योपैथी में। और सेकेंडरी काउंटर एक्शन कहाँ काम आता है, एंटीपैथी के अंदर। ठीक है, समझना हमेशा। होम्योपैथी में कैसे, इट इज़ द एक्शन वेयर वाइटल फोर्स इज अनेबल टू प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन टू द वन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग। द वाइटल फोर्स frees itself and employs its increased energy to extinguish the medicinal disease, which gradually decreases and ultimately regains absolute health। देखो जब हमने मोडस ऑपरेंडी पढ़ा था, उस टाइम हमने क्या कहा था कि जब मेडिसिन हम डालते हैं बॉडी में, मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं सिमिलर मेडिसिन को, पहली चीज़ हमने कौन सी दी है, सिमिलर मेडिसिन। ठीक है, ये सिमिलर मेडिसिन दिया, इसका जो प्राइमरी एक्शन हुआ बॉडी पर, अब इस टाइम वाइटल फोर्स किस में है, फ्री है, बिल्कुल रेस्ट फेज में। ठीक है, अब ये दोबारा से जब फोर्स लगाता है तो ये मेडिसिन से जो कौन सी बनती है, आर्टिफिशियल डिजीज़ बनती है, उसको अपना काम करने देता है अनटिल अनलेस, क्योंकि हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्गर और सिमिलर वीकर और सिमिलर को एक्सटिंग्विश कर देता है। तो फिर बॉडी में क्या बचती है, सिर्फ आर्टिफिशियल डिजीज़ बचती है।
क्योंकि नेचुरल वाली तो चली गई, क्योंकि वो कैसी थी, वीकर थी। अब आर्टिफिशियल डिजीज़ के ऊपर कौन लगाता है, वाइटल फोर्स लगाता है अपना फोर्स, और जो कि तभी लगाता है अगर ये कुछ दिनों तक ग्रेजुअली है तो डिक्रीज हो जाती है, अगर नहीं होती है तो ड्यू टू द माइन्यूट डोज वाइटल फोर्स इसको क्या कर लेता है, ओवरकम कर लेता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एक्शन इज ऑब्जर्व्ड अंडर होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलरिटी। समझ में आ गया। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम लूज स्टूल इज गिवन ए मेडिसिन विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट काइंड ऑफ स्टूल। क्या होता है, देखो समझो एग्जाम्पल कैसे, किसी को डायरिया है, ठीक है, तो हमने क्या दे दिया उसको, एलोज दिया। अब एलो का भी प्राइमरी फंक्शन क्या है, डायरिया। ठीक है, अब इस डायरिया ने क्या किया, उसके नेचुरल वाले डायरिया को तो गायब कर दिया। अब धीरे धीरे ये जो प्राइमरी जो एक्शन हुआ, मतलब जो आर्टिफिशियल डायरिया हुआ उसका, वो या तो ग्रेजुअली कम हो जाएगा, ठीक है, या उसके लिए हमारा वाइटल फोर्स थोड़ा बहुत एफर्ट लगाकर इसको ओवरकम कर देगा। ठीक है, तो इसमें अपोजिट कोई सेंसेशन नहीं हुआ। ठीक है, देखो एक माइंड मैप के द्वारा समझते हैं प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन क्या है, मैंने बताया, डेफिनेशन क्या है इसकी, एवरी एजेंट्स अफेक्टिंग वाइटलिटी डिरेंज्ड वाइटल फोर्स कॉजिंग हेल्थ अल्ट्रेशन। ठीक है, 112 में क्या बताया, प्राइमरी एक्शन इज द मेडिसिन डायरेक्ट इफेक्ट ऑन वाइटल फोर्स। कॉन्जेंट एक्शन किसका है, मेडिसिन का और वाइटल फोर्स का, जिसमें मेडिसिन कहाँ एक्टिव रोल पे, वाइटल फोर्स कहाँ है पैसिव रोल पे। प्रोड्यूसिंग साइंस एंड सिम्टम्स फ्रॉम बेरिंग ड्यूरेशन, फर्स्ट एक्शन ऑफ ड्रग शोइंग इमीडिएट ऑर्गेनिज्म चेंजेस। ठीक है, एग्जाम्पल परगेटिव पासिंग ऑफ लूज स्टूल्स, ये हो गया प्राइमरी एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होगा इसका, मेडिसिन डिरेंज्ड वाइटल फोर्स, प्रोड्यूस डिसएग्रीएबल सेंसरी फंक्शन, मैनिफेस्ट आउटवर्डली एज फॉर्म इन साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, अगर इसी मैकेनिज्म को हम होम्योपैथी में समझेंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोडस ऑपरेंडी। तो उसमें क्या होता है, मेडिसिन दी, ठीक है, क्या बनेगा, प्राइमरी एक्शन से क्या होगा, आर्टिफिशियल डिजीज़। ठीक है, आर्टिफिशियल डिजीज़ ने किसको रिमूव कर दिया, नेचुरल डिजीज़ को परमानेंटली एक्सटिंग्विश कर दिया अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। फिर क्या बची, ओनली आर्टिफिशियल डिजीज़ बचेगी, तो उसके ऊपर वाइटल फोर्स अपना फोर्स लगाता है तो उसे ओवरकम कर लेता है, या फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाती है। ठीक है, आया समझ। वही ऐसे एकदम बिल्कुल सेकेंड रिएक्शन भी चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। देखो सेकेंड रिएक्शन क्या है, सबसे पहले कहाँ डिस्कस किया हुआ है, ये भी एफोरिज्म नंबर 63 और 1112 के अंदर। ठीक है, समझो एफोरिज्म वाइटल फोर्स में क्या दिया हुआ, एफोरिज्म 63 वाइटल फोर्स अपोजेस प्राइमरी एक्शन ए रेजिस्टेंट ऑटोमेटिक एक्शन। 3 वर्ड आपको याद रखना है, अपोजिट, रेजिस्टेंट, ऑटोमेटिक। ठीक है, रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स अपोजिट एंड प्रोपोर्शनेट टू प्राइमरी एक्शन, कि जो पहले प्राइमरी एक्शन हुआ है उसको प्रोपोर्शनेट करने के लिए लगाया जाता है। इसमें भी कॉन्जेंट एक्शन है, वाइटल फोर्स एक्टिव होता है, मेडिसिनल कैसी होती है, पैसिव होती है। टाइप क्या है इसके, 2 टाइप का है। ये कहाँ डिस्कस किया हुआ है, एफोरिज्म नंबर 64 में डिस्कस किया हुआ है। 2 टाइप इसके, सेकेंडरी काउंटर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंडरी क्यूरेटिव। सेकेंडरी काउंटर कहाँ होता है, एंटीपैथी के अंदर होता है, इक्वली अपोजिट होता है। और सेकेंडरी क्यूरेटिव कहाँ होता है सर, होम्योपैथी के अंदर होता है। इसमें वाइटल फोर्स थोड़ी देर के लिए फ्रीली हो जाता है, इक्वल अपोजिट नहीं लगाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिपेंडेंसी किस पे, इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी एक्शन, क्योंकि हमने बोला इक्वल और एकदम अपोजिट होगा, उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल इक्वल होगी। हमने बताया था 10 लग रहा है तो इधर कितना लगेगा, -10। समझ में आ गया। और कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, एग्जाम्पल क्या होगा, परगेटिव्स, मोर कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये हो गया सेकेंड रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। और ये हमारी नई ई बुक है जो लॉन्च होने वाली है अभी, जिसमें ठीक है 100 मेडिसिन पढ़ेंगे हम। इसमें कितनी मेडिसिन है, टोटल 100। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर 10 नंबर में। ड्रग पिक्चर आती है तो कैसे लिखना है, उसका जो निमोनिक्स है आपको कैसे याद रखना है, मेडिसिन को उसकी क्या ट्रिक है। नेक्स्ट उसको कंपेरेटिव स्टडी, ठीक है, प्लस इसमें PYQs, जितने भी क्यूज़ पूछे गए हैं ऑल ओवर एग्ज़ाम्स के अंदर, जैसे AIPGT का हो गया आपका, या कोई भी PSC वगैरह या UPSC के अंदर जो भी एग्ज़ाम से पूछे गए, तो वो सब इसके अंदर हमारा जो मॉड्यूल है, जो ई बुक है, उसके अंदर कंसिडर होगा। इसकी जो प्राइस है मिनिमम है 399 रुपीज़। फर्स्ट जो भी 1000 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 149 के अंदर। तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन इसकी भी कंडीशन है कि लॉन्च तभी होगी जब चैनल पे 500 सब्सक्राइबर होगा। जिस दिन 501 हुआ उसी दिन ही ई बुक लॉन्च हो जाएगी। 501 का शगुन चाहिए इसको लॉन्च करने के लिए। ठीक है, जो भी कमेंट करेगा या DM करेगा ई बुक के लिए
तो उसे ई बुक मिल जाएगी इंस्टा पे। बस उसको स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा कि उसने फॉलो किया हुआ है, मतलब सब्सक्राइब किया हुआ है और चैनल पे वो प्रॉपर लेक्चर्स वगैरह देखते हैं, उन्हें क्या सीखने को मिलता है। क्योंकि ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। सिर्फ भीड़ बढ़ाने से देखो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे आपको सीखने को मिलेगा, देन आप सर्कुलेट करोगे, मेरे कहने से नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको अगर इसकी PDF चाहिए नोट्स की किसी के भी, तो homeo_mood ये इंस्टा हैंडल है, इस पर आप डायरेक्ट DM कर सकते हो PDF बोल के, और उसका आगे लेक्चर का नाम लिख के कि आपको कौन से लेक्चर की PDF चाहिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।